और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है और इसको लेकर विपक्षी दलों को आशंका है कि प्रक्रिया जरूर दस्तावेजों के नाम पर उनके मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के 35 बड़े दलों के नेताओं को बकायदा पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर लोकतंत्र पर हमले की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर अब बवाल भी छिड़ गया है और कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक पत्र भी लिखा और जो एसआईआर में हम बिहार में देख रहे हैं कि दाखिल होने की बजाय लोग बेदखल किए जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह के संकट का क्षण कम आया है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता भी कई सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वोटर रिवीजन के नाम पर जो ये एसआईआर कराया जा रहा है, इनकी मंशा क्या है चुनाव आयोग की। और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी जो केंद्र सरकार में सहयोगी है, जिनके दम पर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने भी आपत्ति जताई कि 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव जी ने सभी देश के राजनीतिक दलों को पत्र लिख करके ये बात बताई है, क्योंकि आज अगर बिहार निशाना है तो कल को हर जगह हर पार्टी निशाना होगा। यहाँ तो विपक्ष को समाप्त करने की ही मंशा है आदरणीय मोदी जी की, कि विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। बिहार से ही क्रांति की चिंगारी स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उठी थी, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भी। बिहार तो क्रांतिकारी धरती है, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी ने पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया है और सभी लोगों को पत्र लिख करके इस पर समर्थन और मांगा है और आगाह किया है। प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 रूल 21, 22, 23 पढ़ें, आपको ध्यान में आएगा कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कराना, उसको ठीक कराना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। 24 के चुनाव अगर इससे हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि उसके पहले अगर पुनर्निरीक्षण होता तो और अच्छा रहता। घुसपैठिए पहले ही बाहर चले जाते, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर यह काम इलेक्शन कमीशन किसी कारण से नहीं करा पाया तो कम से कम 25 के चुनाव से पहले करा रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। और बची बात लोकसभा चुनाव की, तो 25 में जो इलेक्टोरल रोल सुधरेगा, 29 का लोकसभा चुनाव उसी आधार पर होगा। तो हमको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, वो लिख सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान करना भी एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर उन्हें उनकी जिम्मेदारी है। और वैसी स्थिति में जब जनता स्वतः स्फूर्त एसआईआर के इस पूरे अभियान को अपना समर्थन दे रही है, फॉर्म्स लगभग भरे जा चुके हैं, उसके बाद इस पूरे हाय तौबा का कोई मतलब नहीं है।